गरबा पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, गरबा में सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को भाग लेना चाहिए। गरबा मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, इसीलिए गैर हिंदुओं के आने पर पूछताछ की जाती है। ये कहा है विश्वास सारंग ने, सुनिए। जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए, जो हिंदू हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए। ये कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से आराधना है देवी माँ की। तो निश्चित रूप से इसमें जो लोग जा रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी बताएं, ये बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते वो जाते क्यों? ये कोई एंटरटेनमेंट शो थोड़ी है, ये माँ की स्तुति है, माँ की प्रार्थना है, माँ का अनुष्ठान है। तो ये बीजेपी के दो नेताओं के बयान हमने आपको सुनाए। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग को आपने सुना, उन्होंने कहा कि गैर हिंदुओं को गरबा में नहीं जाना चाहिए, अपनी पहचान बतानी चाहिए। तो ये चाहिए जो शब्द है, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला ये कि क्या ये मैंडेटरी होगा कि नहीं जाएगा, या जाना नहीं चाहिए, ये एक नसीहत है। तो ये इस पर एक तो सवाल है। और दूसरा, रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि कोई भी इस तरह से ना जाए, बहन बेटियों की सुरक्षा सरकार की प्रतिबद्धता। आकाश एक बार फिर मेरे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, पहले बीजेपी के नेताओं तक यह बयान सीमित था, लेकिन जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, संभावना जताई जा रही थी, हुआ वैसे ही प्रशासनिक लिखित आदेश आ गया है। लेकिन इस आदेश में थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है कि सीसीटीवी लगाना एक जनरल प्रक्रिया है, अच्छी बात है, लेकिन पहचान पत्र दिखाना, इसका मतलब साफ है कि बिना कहे यह कहा जा रहा है कि गैर हिंदू उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, ना कर पाएंगे। बिल्कुल सही शब्द आपने इस्तेमाल किया है। बिना कहे यह कहा जा रहा है कि गैर हिंदू ना आए, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि पहचान पत्र किसे दिखाना है और किन लोगों को पहचान पत्र के साथ आना है या बिना पहचान पत्र के किसी को भी नहीं आना है। इस वक्त हम भोपाल के भोजपाल गरबा महोत्सव के प्रांगण में मौजूद हैं और यहां पर सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज से ही यहां पर गरबा शुरू हो रहा है। कई बड़े कलाकार यहां अपनी परफॉर्मेंस देने आएंगे, जो 29 तारीख तक लगातार गरबा चलने वाला है। तो ये भोपाल का जंबूरी मैदान है और वहां पर बड़े पैमाने पर गरबा आयोजित होता है, तो उतनी ही संख्या में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और उसी तरीके से सुरक्षा की तैयारियां भी की जा रही है। एक बार पूरे गरबा पंडाल की तस्वीर मेरे सहयोगी अभिषेक आपको दिखाएंगे। ये एक बड़ा सा मैदान है और इस तरफ मंच लगा हुआ है। मंच पे दो कैटेगरियां तय की गई हैं। एक तरफ जो ट्रेंड गरबा करने वाले लोग हैं, मेरे दाहिने तरफ वो लोग गरबा करेंगे, जबकि इस तरफ बीच में सामान्य लोग गरबा कर पाएंगे। और ये खाली जगह है, यहां खाने पीने के स्टॉल्स होते हैं और यहां पर भी क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि गरबा लोग करते हैं। तो आप समझिए कि भोपाल में गरबा का क्रेज कितना ज्यादा है, ये इस तस्वीर के जरिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। भोपाल कलेक्टर ने साफ कहा है कि बिना पहचान पत्र के एंट्री नहीं दी जाएगी। अब इस गरबा आयोजन समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि इनकी क्या तैयारी है। वीरेंद्र तिवारी साहब यहां पर हैं और मैं सीधा बातचीत करके समझता हूं कि सर, आधार कार्ड लाना जरूरी है, बिना आधार कार्ड के एंट्री नहीं दे रहे? ये इस वर्ष नहीं, पिछले वर्ष भी था आधार कार्ड। हमारा आधार कार्ड चेक करके ही हम अंदर एंट्री देते थे, क्योंकि हमारा मानना है कि सनातन हिंदू भाइयों का त्यौहार ही के साथ साथ माँ का आराधना का गरबा का आराधना है, कोई नाच गाना नहीं है। और बहुत लोग इसी उद्देश्य से आते हैं कि अपने माँ को रिझाएं, मनाएं नाच के, गरबा के माध्यम से माँ की आराधना करें। तो इसमें हमें नहीं लगता कि कोई बाहर लोगों को आना चाहिए और ना आए, गलत लोग न पहुंचे, इसलिए हम चाहते हैं कि आधार कार्ड चेक करें। एंट्री कैसे देंगे आप लोग? आधार तो चेक कर लिया, और कुछ कर रहे हैं? कलावा बांधेंगे, तिलक। सनातनियों को पहला परंपरा है कि कोई मेहमान आए उसको तिलक करो, तिलक करके कलावा बांधो, अंदर जाओ, माँ का आराधना करो। तो जो गैर सनातनी हैं या गैर हिंदू हैं वो ना आए यहाँ पर? यहाँ आने की जरूरत ही नहीं भाई, ये तो यहाँ आराधना चल रही, पूजा चल रही है, यहाँ क्या काम है उनका? पूजा में हिंदुओं के सनातनियों की नहीं, तो कम से कम ये तो आकाश बता सकते हैं कि पूरी तरह से प्रतिबंधित है या नसीहत है कि ना आए? नहीं है हमारे पास एंट्री। इस साल हम नहीं कर रहे, पिछले साल से हमने शुरुआत किया इस टाइप से। ये नसीहत भी है और एक प्रतिबंध भी है यहाँ पर, ऐसा क्या? हमारे यहाँ नाच गाना नहीं है, प्रतिबंध है। उनको आए, बढ़िया माँ सनातन लोग आए, अपना गरबा करें, माँ को रिझाएं, 1 घंटे 2 घंटे जितनी उनकी इच्छा है उस अनुसार चलें।
सीसीटीवी लगाने के लिए प्रशासन ने कहा, अपने लगाओ। गेट पर तो मुझे सीसीटीवी दिख गया। हमारे पास कम से कम 75 CCTV है 75 सीसीटीवी। हर जगह अच्छा, के। वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी। की गाड़ी है, सुरक्षा के सारे इंतजाम है हमारे पास, हमारे निजी गार्ड भी हैं, हाँ। हमारी समिति खुद सुरक्षा करती है, हाँ। सारे लड़के हमारे तैनात रहते हैं अपने अपने पॉइंट पे, तो सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा ग्राउंड है, ये पूरा भर जाता है। पूरा भर जाता है, पूरा भर जाता है। ये फूड जोन है, ये भी भरा रहता है। यहाँ ये जनरल लोगों के लिए गरबा करने का व्यवस्था है, ये जो है हमारे ट्रेनर है उनके लिए व्यवस्था है, और उनके साथ उनका परिवार, उनके बच्चे सब आते हैं और बढ़िया माँ का आराधना करते हैं, आनंद लेते हैं, खाने पीने का आनंद लेते हैं और खुश होकर जाते हैं। कब तक चलने वाला है गरबा? ये आज शुभारंभ है इसका, 29 तक चलेगा। 29 मतलब आज सिर्फ 29 तक के गरबा चलेगा। जो लोग यहाँ आएंगे उन्हें तिलक, सबसे पहले जो स्वागत की परंपरा है उसका पालन करना होगा, तिलक लगवाना होगा, फिर आपको कलावा बांधा जाएगा और आपका आधार कार्ड भी चेक होगा। इसके बाद आप भीतर आ पाएंगे। जो गैर हिंदू, गैर सनातनी है, किसी अन्य धर्म को मानते हैं, साफ आयोजन समिति का कहना है कि ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पूजा होती है, यह कोई मनोरंजन नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जो पूजा को मानते हैं, जो धर्म को मानते हैं, वो ही यहां पर पूजा करने आए और बकायदा गरबा के माध्यम से शक्ति की आराधना, शक्ति की उपासना, मां दुर्गा की पूजा करें और इसके बाद वो अपने घर को जाएं। क्योंकि कई बार आकर्षण का केंद्र भी होता है, बड़े कलाकार भी आते हैं, तो ऐसे में ये स्पेसिफाई कर ही दिया है आयोजन समिति ने। और ये आयोजन समिति के लिए भी जरूरी है कि वो किन लोगों को अंदर आने की अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि आदेश में तो सिर्फ पहचान पत्र चेक करने के लिए कहा है, ये किसी धर्म, वर्ग या विशेष किसी के लिए कोई जिक्र नहीं है। तो ये आयोजन समिति को ही स्पेसिफाई करना होगा कि आप किस तरीके का आयोजन कर रहे हैं। तो यहां ये बात क्लियर है कि आप अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आपको आसानी से एंट्री दी जाएगी और आप यहां आकर गरबा कर सकते हैं। आकाश, एक सवाल और है, बीच में यह बात भी निकल के सामने आई। देखिए, जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो तो जानते हैं कि विष्णु भगवान का तीसरा अवतार वराह अवतार होता है, और लेकिन जो गैर हिंदू है वो नहीं जानते। तो ये जो वराह अवतार की बात आई थी कि वराह अवतार को रखा जाएगा, तस्वीर रखी जाएगी, उसकी पूजा कराई जाएगी, कुछ वैसा इस पंडाल में भी किया जा रहा है। अगर आयोजक आपके पास है तो पूछ लीजिए उनसे कि क्या ऐसे कुछ इंतजाम किया गया है या नहीं। बिल्कुल। मैं सर एक सवाल और आपसे पूछना चाह रहा था, क्या जब हम यहाँ आएंगे तो सिर्फ शक्ति की उपासना ही है, या फिर जैसे भगवान वराह या किसी और भगवान की भी पूजा करके ही अंदर आनी पड़ेगी? हमारे गणेश जी का मंदिर बन रहा है सामने, इनको लोग आते हैं अपने श्रद्धा से झुकाते हैं। आकाश, लौट रहा हूं मैं आपके पास। इस वक्त हुजूर से विधायक, हुजूर सीट से और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामेश्वर जी, स्वागत करता हूं मैं आपका एनडीटीवी में। जी जी, नमस्कार जी रामेश्वर जी, पहले तो बीजेपी नेताओं की तरफ से ही ये नसीहत, हिदायत, बयान, सलाह थी, लेकिन अब ये प्रशासनिक तौर पर गाइडलाइन भी आ गई है। आपने स्वागत किया, लेकिन इस गाइडलाइन में खुले तौर पर नहीं लिखा है कि गैर हिंदू ना आए। नहीं नहीं, आप आइडेंटिटी दो। हमने तो हमने कहा ना, मुसलमान आना है तो आओ, पर माता जी का उपास रखो, व्रत रखो, अपनी बहन को भी लेकर आओ, अपनी भाभी को भी लेकर आओ, अपनी मम्मी को भी लेकर आओ। ये लड़की छेड़ने का स्थान नहीं है, ये उपासना का स्थान है, ये आराधना का स्थान है। अगर तुम मुसलमान हो और तुम्हारी आस्था हिंदू धर्म में है तो क्यों मुसलमान बने हो? आओ, हिंदू धर्म भी स्वीकार करो, हम गंगा जल पिला के हिंदू बना देंगे, उसमें क्या परेशानी। अच्छा, एक बात ये भी आई थी रामेश्वर जी कि जो भगवान विष्णु का अवतार है, वराह अवतार, उसकी पूजा कराई जाएगी, जितने लोग आएंगे तस्वीर तो रखी रहेगी। उसमें क्या परेशान? जब हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया तो हिंदू धर्म में जो देवी देवता है उनकी पूजा सब करते हैं, वो भी कर लेंगे, उसमें क्या है। तो ये वराह अवतार की तस्वीर रखने का ये मतलब था क्या कि जो गैर हिंदू होंगे, जाहिर बात है, पूजा नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे? हमें ये नहीं मालूम बराह भगवान से कौन लोग चिढ़ते हैं, हमें ये नहीं मालूम, पर बराह अवतार हमारे भगवान की पूजा है और विष्णु के अवतार में उनकी गिनती है, हम पूजा करते हैं, हमारी आराधना, आस्था है उन पर, उसमें क्या परेशानी। एक रामेश्वर जी, सवाल यह भी उठ रहा है कि देश में मध्य प्रदेश से भी ज्यादा गरबा महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है, वहां इतनी सख्ती नहीं है, वहां इतनी चीजें नहीं है, तो एमपी में क्यों नहीं चीजें समझ रही? धीरे धीरे जहां जहां गलतियां होने लगेंगी वहां वहां एहसास होने लगेगा, जहां जहां एहसास होने लगेगा वहां वहां कार्रवाई होने लगेगी। तो आपको क्यों लगता है रामेश्वर जी कि मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गरबा ही हॉटस्पॉट बना हुआ है लव जिहाद का? नहीं, गरबा से चीजें निकल कर आ रही हैं, धीरे धीरे निकल के जहां जहां भी आ रही हैं वहां वहां उस पर, क्योंकि गरबा हमारी आस्था, भरोसा और उपासना का है। वो किसी को नाचने कूदने का लगता भली होगा, वो नाचने कूदने का नहीं है, वो आराधना का है, वो शक्ति की उपासना का है। और शक्ति की उपासना में कोई भी अगर बदतमीजी करेगा तो उसका इलाज होगा। गरबा कमेटी भी उसका इलाज करेंगी और हिंदू धर्म के लोग भी उसका इलाज करेंगे।
इसमें प्रशासन शासन की भूमिका रहेगी। शासन की भूमिका इतनी है, शासन ने कहा है कि भाई गरबा कंपनी जो गरबा आयोजित कर रही है वो आइडेंटिटी प्रूफ रखें और कोई भी वारदात होगी प्रशासन को अगर सूचना देंगे तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं सर कि ये शक्ति की उपासना का पर्व है, ये कोई पब नहीं है, ये कोई क्लब नहीं है कि हुड़दंग मचाया जाएगा और इस तरह से नाचा गाया जाएगा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है सर, लगातार लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, आपको लगता है कि लव जिहाद की घटनाएं मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं या कम हुई हैं? अगर कम हुई हैं तो इतनी सतर्कता की आवश्यकता क्या, और अगर बढ़ रही है तो क्यों? हमारी सरकार कोई भी घटना को दबाती नहीं है। घटनाएं पहले भी होती होंगी पर दबा दी जाती होगी, उसका खुलकर विरोध नहीं होता होगा। तो आज खुलकर विरोध हो रहा है, लोग सामने आ रहे हैं। अगर कोई पीड़िता बहन आएगी कि मेरे साथ ये घटना हुई तो हम चुप थोड़ी रहेंगे, सरकार भी कार्रवाई करेगी, समाज भी कार्रवाई करेगी, उसमें क्या परेशानी। यूपी के साथ साथ एमपी में भी धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम लाया गया था, उस कानून का फायदा हुआ? लागू है, उसका फायदा हुआ और अब सख्त बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रामेश्वर जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। रामेश्वर शर्मा, विधायक हुजूर विधानसभा सीट और पूर्व प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश। आकाश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक सवाल उनके पास भी नहीं और पर्यटक संख्या बढ़े और एक सुविधाजनक यातायात वहाँ पर प्रारंभ हो, इस दिशा में हमने हेलीकॉप्टर सेवा करने जा रहे हैं। आज कैबिनेट में इसमें स्वीकृति दी है और कोशिश ये करेंगे कि आकाश मेरे सहयोगी और अब से कुछ देर पहले रामेश्वर शर्मा से बात हुई है। आकाश, रामेश्वर शर्मा के जवाब सुने आपने। मैंने एक सवाल पूछा था उनसे कि अगर इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं तो उस अधिनियम का क्या, उस सख्ती का क्या, और अगर घटनाएं नहीं बढ़ रही हैं, घटनाएं बहुत कम हैं, तो फिर इतनी सतर्कता की आवश्यकता क्या गरबा पंडालों में, खासतौर पर धार्मिक लिहाज से? कोई जवाब मुझे लगता है कि शायद साफ मिला नहीं मुझे। ये इसे कैसे देखें इसे? देखिए, एक राजनीति है और दूसरी तरफ एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश भी है, और तीसरी चीज है जो चिंता का विषय है वो आपराधिक कृत्य है। तो आपराधिक कृत्य वो किसी भी तरीके के किसी भी धर्म के लोग करें वो कहीं कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए। इस बात से मैं और आप सभी सहमत हैं। अब दूसरी बात, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है और उस वर्ग का ये पूरा कार्यक्रम है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियां एक बड़े वर्ग को टारगेट पर रखती हैं, और वही हम अमूमन गरबा महोत्सव के दौरान देखते हैं। क्योंकि गरबा को लेकर राज्य शासन सरकार स्तर पर कोई बाकायदा गाइडलाइन नहीं है आसिफ, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। इस गरबा समिति ने जो तय किया है, जहां पर मैं मौजूद हूं, आपको इनके अनुसार ही प्रवेश मिलेगा, इनके नियम कायदों के अनुसार ही यहाँ जो आयोजन है वो होंगे। लेकिन अगर कोई समिति ये कहे कि हमारे यहाँ सब आ सकते हैं तो फिर उसे कानूनी तौर पर कोई रोक नहीं सकता है। बात इतनी हुई है कि आपको अपना रोक नहीं सकता है। आकाश, ये पॉइंट आपने अच्छा उठाया, लेकिन अगर गड़बड़ होती है तो फिर जाहिर बात है कि सारा ठीकरा आयोजक पर ही फूटेगा, और ऐसे में आयोजक ये क्यों करेगा कि आ बैल मुझे मार वाली स्थिति। तमाम चीजें जिन पर बहुत से सवाल हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश इस वक्त मेरे सहयोगी एक गरबा पंडाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस बीच विधायक भी हमारे साथ जुड़े थे, सुना आपने उनको। आगे बढ़ते हैं।